नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां सरपंच सचिव ने फर्जी वारिसान नामा बनाकर भाई बहन को उसके पैतृक संपत्ति से किया बेदखल। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां कांग्रेस सेवा दल को नए कलेवर में लाने की तैयारी हो रही है और बताएंगे कैसे मानेंद्रगढ़ में महुआ बचाओ अभियान का आगाज किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बालाघाट जिले की खैर लांजी जनपद के ग्राम पंचायत नवेगांव में एक मामला सामने आया है, जहां सरपंच सचिव ने फर्जी वारिसान नामा बनाकर भाई बहन को उनके पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया है, जिसमें पटवारी की भी संलिप्तता नजर आ रही है। फरियादी नवेगांव निवासी विष्णु लिल्हारे अपनी पैतृक जमीन के हक अधिकार दिलाए जाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहा है, लेकिन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय फरियादियों को आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इससे नाराज विष्णु लिल्हारे ने कहा कि अगर जल्द ही मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे द्वारा तहसील कार्यालय में परिवार सहित धरना भूख हड़ताल किया जाएगा। आइए सुनाते हैं फरियादी के पुत्र का और क्या कुछ कहना है। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रामेश्वर लिल्हारे, ग्राम नवेगांव, तहसील खरलांजी, जिला बालाघाट। क्या मामला है आपके द्वारा जो लगा है? मामला ये है कि हमारी जो ज़मीन थी वो मेरे पापा वगैरह टोटल मतलब 3 भाई 2 बहनें, जिसमें मेरे जो अंकल वगैरह उन्होंने 2 भाई 1 बहन के नाम पर ज़मीन को कर दी, जिसमें मेरे पापा विष्णु जी लिल्हारे और मेरी एक छोटी बुआ उनको ज़मीन से वंचित कर दिए सर। इसीलिए मैंने केस लगवाया। तो क्या लगता है कि इसमें संलिप्तता किसकी नज़र आ रही है आपको? सर, इसमें जो वारसान प्रमाण पत्र बनाया गया है सरपंच के द्वारा, तो जिसमें वारसान प्रमाण पत्र बनाए जाने के उपलक्ष्य में जो मैंने सरपंच से जानकारी ली, तो सरपंच ने बोला कि फर्जी वारसान प्रमाण पत्र बनाया गया है। तो मैंने बोला फर्जी वारसान प्रमाण पत्र कैसे बनाया गया, अभी यहाँ पर तो सील आपकी, साइन आपकी। तो उन्होंने बोला कि सचिव के माध्यम से बनाया गया है। अच्छा। तो सचिव साहब से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बोला कि मैंने बनाया था, बट साइन मैंने नहीं किया था, सील मैंने नहीं लगाया था, मेरे यहाँ से चोरी हुआ है। अच्छा। वारसान प्रमाण पत्र ये बताया गया सर। तो किस प्रकार की उनके द्वारा जब चोरी हो गया, कोई दस्तावेज चोरी होता है, तो किस प्रकार उनके द्वारा कार्रवाई की गई है? किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है सर उनके द्वारा। अच्छा, उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस सेवा दल को नए कलेवर में लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को सेवा दल से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आज सेवा दल की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को शामिल होने के सख्त निर्देश दिए गए थे। सेवा दल का अभियान ग्रामीण अंचलों तक भी पहुंचेगा, जहां गांव-गांव जाकर लोगों को सेवा दल से जोड़ने का अभियान चलेगा। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल हुए। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि सेवा दल हर गांव में एक सेवा दल सिपाही खड़ा करेगा। इसी के साथ सेवा दल से महिला बैंक और यूथ विंग को भी जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल योगेश यादव ने और क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, कांग्रेस का आनुवांशिक संगठन सेवा दल का अर्थ ही इसका पर्यायवाची शब्द है प्रतिबद्धता, निष्ठा, पवित्रता और अपने जो संगठन है, जो कांग्रेस है, उसको माँ की मानिंद मानकर अपने जीवन को आहूत करना। आज़ादी के पहले हमारे पूर्वजों ने आहूत किया अपने जीवन को। आज़ादी के बाद सेवा दल के कई सिपाहियों ने अपने पूरे जीवन को बिना किसी महत्वाकांक्षा के कार्य किया। हमारा यही लक्ष्य है कि इस संगठन में जो शक्ति है वो पवित्रता, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सच्चाई होती है। और हम आंदोलन करेंगे, मध्य प्रदेश की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और हम सड़क पर लड़ेंगे। इससे पहले भी हमने लड़ाई लड़ी थी और अब एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करके, चूँकि कांग्रेस सेवा दल के स्वरूप को हम वैचारिक संगठन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, इसलिए कार्यशाला के माध्यम से हम ये बताएंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था और आज वर्तमान स्थिति में उन पूर्वजों के इतिहास को किस तरह परिवर्तित किया जा रहा है। ये एक दुर्भाग्य देश का, सेवा दल विचारवान और प्रतिबद्ध साथियों का, जिनका डीएनए कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां शहर में होने वाली चोरी को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 1 दर्जन चोरी नकबजनी की घटनाओं का पर्दाफाश किया, जिसमें करीब 45 लाख रुपए की कुल संपत्तियां बरामद की गई हैं, जिसमें सोने के आभूषण, कार, स्कूटी, मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी, नकदी व घटना में उपयोग वाहन और औजार जब्त किए गए हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर गैंग के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की घटनाओं को अलग तरीके से अंजाम देते थे, दिन में रेकी करते थे और रात्रि में मंदिर एवं सूने घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।
आरोपियों के विरुद्ध रातीबड़, कोलार, कमला नगर, शाहपुरा, बाग सेवनिया, चूनाभट्टी, गांधीनगर क्राइम ब्रांच सहित अन्य थाने में पूर्व से चोरी, नकबजनी, छेड़छाड़ के अपराध पंजीकृत हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस टीम को नगद इनाम राशि से पुरस्कृत किया गया है। शहर में होने वाली चोरी, नकबजनी पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल अवधेश गोस्वामी द्वारा आरोपियों की धरपकड़ एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने और क्या कुछ जानकारी दी। अभी तो इनके पास से बरामद किया गया, लेकिन कुछ लोगों के नाम भी पुलिस अभी उस पर बात कर रही है कि अगर इन्होंने कुछ और को बेचा हो या कुछ और सामग्री या कुछ और नकबजनियाँ इनसे मिलती हैं तो पुलिस इसके बारे में आगे तस्दीक करेगी। कितनी कीमत का माल है? ये लगभग 45 से 50 लाख रुपए के आसपास की कीमत है इसकी। सर, लगातार ऐसे मामले देखने को आ रहे हैं कि अलग-अलग जगहों पर चोरियां लगातार हो रही है और अक्सर उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, उस पर काम नहीं कर रही है? ये आप इस तरह से कहें कि पुलिस इतना जल्दी रिकवरी कर रही है, इसमें चोरियां तत्काल की नहीं है, चोरियां पुरानी भी हैं। ये चोरियां लंबे समय से चोरियां जो हैं, अगर हम ओवरऑल अभी हम लोग समीक्षा कर रहे थे, लगातार जो खासतौर पे जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है उसमें कमी आई है। प्रॉपर्टी ऑफेंस में अगर ओवरऑल हम पूरे किसी खास सब डिवीजन की या पूरे अगर कमिश्नरेट की बात करें तो महत्वपूर्ण जो घटक हैं, जो संवेदनशील वेट्स होते हैं, उसमें कमी आई है। पुलिस इसलिए कमी आई है कि पुलिस अगर तत्काल उन पर तत्परता से कार्रवाई करती है, पकड़ती है या फिर उसमें सजा होती है तो इससे अपराधियों के हौसले गिरते हैं। बहरहाल पुलिस ने इसको बहुत ही प्राइम फोकस में रखा है, बहुत ही इसको मुख्य अपने टारगेट जो केंद्र बिंदु में रखा है कि ज़्यादा फायदा इसमें कार्रवाई हो। नकबजनियाँ निश्चित तौर पर हुई है, उन घरों में हुई हैं जिन घरों में जो शहर के थोड़ा आउटर इलाके में है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से, जहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन गिलानी की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बहुउद्देशीय भवन रामपुर में मासिक बैठक की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ग्रोथ मॉनिटरिंग के तहत प्रत्येक माह की 7 तारीख तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया। केंद्र में पंजियों के संधारण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से पोषण माह शुरू होने वाला है, जिसमें सभी सेविका अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। मौके पर प्रखंड समन्वयक रवि कुमार, LS रानी, गीता, सरिता कुमारी, खुशबू के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी सेविका शामिल रही। सर, मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये एक मासिक बैठक है जो प्रत्येक माह मैंने सभी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में की जाती है। इसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन हेतु और जो सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इन योजनाओं को अधिक से अधिक ग्रामीणों को भी लाभान्वित करने के लिए उस उद्देश्य से बैठक रखी है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां मनेंद्रगढ़ वन मंडलाधिकारी मनीष कश्यप ने पायलट प्रोजेक्ट महुआ बचाओ अभियान की अनूठी पहल। छत्तीसगढ़ में पहली बार बड़े स्तर पर महुआ का होगा अब संरक्षण। आज काछोड़ से महुआ बचाओ अभियान का शुभारंभ विधायक रेणुका सिंह ने किया। अभियान के तहत मनेंद्रगढ़ वन मंडल के अंतर्गत 30,000 से अधिक महुआ के पौधे लगाए गए हैं। महुआ के पौधों के लिए बाकायदा ट्री गार्ड लगाया जा रहा है। ग्रामीणों को भी ट्री गार्ड के साथ महुआ पेड़ दिया गया है। आने वाले समय में महुआ बचाओ अभियान के तहत महुआ पौधरोपण प्रदेश भर में लागू किया जा सकता है। प्रदेश के एक ऐसे खड़गपुर से IIT IFS मनीष कश्यप, वन विभाग हमेशा नित नए नवाचार प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। पूर्व में सीड बॉल हो या म्यावा के नवाचार, DFO मनीष कश्यप का नवाचार प्रदेश भर में लागू किया जा चुका है। मनेंद्रगढ़ वन मंडल में इस वर्ष मंडलाधिकारी मनीष कश्यप की पहल से पहली बार गांव के बाहर खाली पड़े जमीनों और खेतों में महुआ के पौधे लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में DFO मनीष कश्यप, विधायक रेणुका सिंह ने और विधायक भरतपुर सोनहत ने और क्या कुछ कहा। धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, एक नई पहल है। सभी क्षेत्रवासियों से मैंने अपील किया है कि जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए और इसके साथ साथ जंगल पर अधिकतर लोगों का जनजीवन आधारित है, इसलिए महुआ, केवल महुआ पेड़ ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के पेड़ पौधों को बचाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष
एक पेड़ माँ के नाम पे लगाने का आह्वान किया, तो सभी लोग एक एक पौधा लगा रहे हैं जो आने वाले समय में वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। ये क्षेत्र वनों से आच्छादित है, इसलिए वो जंगल है भी और काफ़ी खाली ज़मीन है, तो सबको आह्वान किया है। एक नवा और अब तक हमने जो है 30,000 महुआ पौधे और ट्री गार्ड के साथ लगाए हैं ग्रामीणों के खेतों में और गाँव के खाली पड़े ज़मीन पे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो महुआ है उसके छोटे पौधे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। आप जब भी सरगुजा या बस्तर के आदिवासी अंचल में जाएंगे, वहाँ गाँव के बाहर या खेतों के मेड़ों में सिर्फ आपको बड़े महुआ के पेड़ ही मिलेंगे। छोटे के महुआ के पेड़ और मध्यम आयु के पेड़ जो है वो पूरी तरह से ख़त्म है। उसका जो रीज़न है मेन वो है आग जो लगाते हैं लोग जो है महुआ कलेक्शन से पहले जो है ज़मीनों में साफ़ सफाई करने के लिए, उसकी वजह से जो छोटे पौधे हैं वो सब जल जाते हैं। उसके अलावा जो बीज पूरी तरह से कलेक्ट कर लेते हैं तो कुछ बीज वहाँ बचता ही नहीं है। इस वजह से रीजनरेशन का पूरी तरह से ज़ीरो है। और अगर ऐसा रहा तो फिर कुछ सालों में जो बड़े हमारे महुआ के पेड़ हैं ये सब बूढ़े हो जाएंगे और फिर ये फल फूल देना बंद कर देंगे। और इसका आयु जो है 60 वर्ष ही होता है। तो इस वजह से जो है हमने जो है छोटे पौधे लगाने के अभियान चालू किया है ट्री गार्ड के साथ, ताकि जो है 10 साल में परिपक्व हो जाए और उसके बाद फल फूल देना चालू कर दें, ताकि महुआ का जो प्रमुख आय का स्रोत है हमारे आदिवासी भाई बहनों का वो उसकी। मनेंद्रगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।